नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज फिर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी का पेपर। ठीक है, ये सेकंड मॉडल पेपर होने वाला है। इसके पहले भी मैंने एक मॉडल पेपर आपको एक्सप्लेन किया है, उसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, या आप चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, आपको जो फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का प्ले लिस्ट है उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आप सबको पता ही है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये 2022 का पेपर है एनईपी के अकॉर्डिंग। बॉटनी का पेपर फर्स्ट है, आप सबको पेपर का नाम पता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, ये जो पेपर है ये आपके 2 आवर्स का होने वाला है। कितने घंटे का? 2 घंटे का होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 22 होंगे। कितने? 22 होंगे। ठीक, नोट यहाँ पे दिया गया है कि क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, ए बी एंड सी। क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ए बी सी में, और अटेम्प्ट करना है हर क्वेश्चन को जैसा कि इसका डायरेक्शन आपको दिया रहेगा। चलिए देखते हैं कैसा डायरेक्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो सेक्शन ए का पार्ट है। इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है। कैसा? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, फिर अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको नोट दिया गया है क्या कि आपको यहाँ पे आंसर जो है आउट ऑफ 5 सब क्वेश्चन, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। 5 सब क्वेश्चन है जिसमें हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का करेगा। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, और सभी क्वेश्चन के आंसर कितने में देना है आपको? 50 वर्ड्स में देना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या करके। पहला क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट कमेंट ऑन एनी ऑफ 3 फॉलोइंग। आपको जो है लिखना है। जैसे पहला क्या है के बारे में लिखना है। ठीक है, तो माइक्रोबायोन्ट का मतलब क्या है? एल्गी है या फंजाई है, ये आपको पता होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है फर्मेंटेशन। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या होता है? ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन से ही आपके जितने अल्कोहल वगैरह बनते हैं, ब्रेड्स फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनते हैं। प्लाज्मिड, तो प्लाज्मिड क्या होता है? प्लाज्मिड भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है। आपके जो बैक्टीरिया है, ये मैंने बैक्टीरियल सेल बनाया है, उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम के अलावा भी कुछ इस तरीके से राउंड राउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड एज अ वेक्टर भी काम करते हैं। ठीक है, एज अ वेक्टर, वाहक की तरह, जो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम स्टेनिंग। व्हाट इज ग्राम स्टेनिंग? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये भी बैक्टीरिया से। एंड बीरबल सहानी, बीरबल सहानी के बारे में आप सभी जानते हैं, इनका क्या योगदान था आप सबको पता होगा। तो कुछ बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे व्हाट दे तो इनमें से 3 आपको करना रहेगा। ठीक, वही सेम चीज़ आपको हिंदी में दे रखी है। ठीक, अगर मैं आगे आती हूँ तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि व्हाट इज़ मशरूम। ठीक है, मशरूम क्या है और उसकी कल्टीवेशन का, उसको उगाने का क्या इम्पोर्टेंस है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफाज। ठीक है, तो बैक्टीरियोफाज क्या है? एक वायरस है। इसके बारे में आपको बताना है कि इसका स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर आप सबने देखा होगा, जो कुछ इस तरीके के दिखते हैं। बैक्टीरियोफाज कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इनका ऊपर हेड होता है। ठीक है, नेक होती है इस तरीके से, और इनके इस तरीके से पैर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्ट्रक्चर आपको बना के इनका इसमें डीएनए पाया जाता है, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है किस तरीके से पाया जाता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना है डिस्क्राइब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्टॉक एंड इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, डिटेल स्ट्रक्चर बताना है नॉस्टॉक, एनाबिना, इन सब के बारे में पढ़ा होगा आपने। उसके डिटेल स्ट्रक्चर बताने हैं नॉस्टॉक का, और सिग्निफिकेंस, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉस्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कितने टाइप का, जैसे वेजिटेटिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जितने भी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में, उनमें से क्या क्या पाया जाता है, आपको उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आगे मैं चलूँ तो यहाँ आपको क्वेश्चन है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कोच पोस्टुलेट। ठीक है, कोच पोस्टुलेट क्या है, इसके बारे में। तो सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्शन के हिसाब से, उसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सब में से 3-3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, ईच सेक्शन थर्ड की बात करूँ तो यहाँ आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है। कैसा? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, और लॉन्ग आंसर टाइप में एनी आंसर एनी 2 क्वेश्चन क्या करना है आपको, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, आपको सेक्शन सेकंड में 7 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 9। ठीक है, वहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है।
आंसर एनी 2 क्वेश्चन जो आपके भी पेपर में दिया रहेगा, इसकी चिंता मत करिए। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने हैं, 4 क्वेश्चन दिए हैं उसमें से 2 करने हैं और हर एक का 15 नंबर आपको मिलेगा और 470 वर्ड्स में इसको लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को हम। लाइकेंस, लाइकेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं एल्गी फंजाई के और इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये आपके पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं। इवोल्यूशन में इनका बहुत वर्क है, तो बहुत सारे इनके फंक्शन हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो इसमें आपको बताना है कि डिटेल में ब्लैक स्टेम रस्ट डिजीज़ क्या होती है वीट की, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना कैसे होता है, उसकी साइकिल क्या होती है, सब सारी चीज़ें आपको डिटेल में लिखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिफाइन माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी क्या होता है उसको बताना है और डिटेल में बताना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और आपको वॉल्वॉक्स की लाइफ साइकिल बतानी है हेल्प ऑफ डायग्राम से। वॉल्वॉक्स होपफुली आप सबने पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का दिखने वाला एनिमल होता है ऐसे, इसमें पूरी नेट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी ऐसे, इन्हीं के अंदर डॉटर सेल्स भी पाई जाती हैं, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है जो कुछ भी पाया जाता है। तो होपफुली अगर मैं एक पेपर दिखाना चाहूँ तो कुछ उस तरीके का पेपर पूछा गया था और ये आपके 2022 का पेपर है। आप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।